FPS lecture number 9, and now we'll start exercise 5.3, and this is the first part of this exercise. Now in this the topic is Venn diagram. अब सॉल्यूशन से पहले हम आपको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, अ वेन डायग्राम इज़ अ विजुअल वे टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द सेट्स। वेन डायग्राम जो होता है एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन होती है, डायग्राम डिस्क्रिप्शन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन होती है। आपके पास सेट्स का रिलेशन बताते हैं, सेट्स के दरमियान में किस किस्म का रिलेशन है। नाउ इन दीज डायग्राम सेट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड यूनिवर्सल सेट, और यू इज़ यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। तो आपके पास सर्कल जो होता है वो सेट्स को डिनोट करता है, और अगर सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल एरिया से दिखाया जाता है इन डायग्राम्स में। अब जहाँ तक रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स है, तो सेट्स आर ऑफ 3 काइंड्स। एलिमेंट्स के लिहाज से फिर हम सेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 3 किस्म के सेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स वो होती हैं जब सेट ए व्हेन सेट ए एंड सेट बी हैव द फ्यू मेंबर्स कॉमन, जब उनमें कुछ मेंबर्स कॉमन होते हैं या सेम होते हैं, तो फिर उनको ड्राइंग में हम इस तरह से ये ओवरलैपिंग फॉर्म में बनाते हैं। कुछ हिस्सा जो होता है दोनों में कॉमन है तो उसको हम ओवरलैपिंग, ये शेडेड पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से डायग्राम में दिखाया जाता है। और कॉमन मेंबर्स को फिर इस हिस्से में या इस एरिया में हम लिखते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ऑफ बोथ सेट्स और मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स। इसी तरह से डिसजॉइंट सेट्स होते हैं व्हेन नो मेंबर्स आर इज कॉमन, कोई मेंबर भी कॉमन नहीं होता सेट ए और बी में। तो ये देखें, ये सेपरेट दो सर्कल्स जो हैं ये दो सेट्स को सेपरेट डिफाइन कर रहे हैं, और इनमें चूँकि कॉमन कुछ नहीं है तो ये अलग अलग बनाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा सबसेट्स। नाउ व्हेन सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, इन दिस केस, अब जब यहाँ भी इस किस्म के ऑल मेंबर्स ऑफ सेट ए जो होते हैं आर द मेंबर्स ऑफ सेट बी, तो ये सेट ए के जो तमाम मेंबर्स होते हैं वो सेट बी के भी मेंबर होते हैं। इस वजह से सेट बी जो है ये इसके अंदर ये सेट ए को शो किया जाता है, सर्कल अंदर बनाया जाता है। ये सबसेट, अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, उसके सारे मेंबर्स जो हैं वो सेट बी के भी मेंबर्स हैं। तो उस सूरत में हम डायग्राम्स को फिर इस तरह से सर्कल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये 3 किस्म की डिवीज़न होती है सर्कल्स में और सेट्स के दरमियान। अच्छा जी, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा वेन डायग्राम्स को हम जो हैं प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम्स। तो आप वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5.3 का। तो आप देखिए बेटा, इसमें एक रिलेटेड क्वेश्चन एग्जांपल्स भी आपको कुछ मिलेंगी, सॉल्व एग्जांपल्स बुक में मिलेंगी। इसके अलावा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 4 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको उसमें फ़र्स्ट पार्ट सबसे पहले सॉल्व करके बता रही हूँ। अब आप देख लें। देखिए, इसमें सेट्स आपको गिवन है। इफ़ ए हैज़ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6, बी के मेंबर्स भी आप देख सकते हैं और सी के भी। ठीक है, अब आपने सबसे पहले तो प्रॉपर्टी को देखना है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, आपको गिवन है। आप जिस तरीके से बेटा प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, वैल्यू एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, मेंबर्स को, और यूनियन फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। सारे मेंबर्स को लिखेंगे, बी और सी के यूनियन से सारे मेंबर्स बी और सी के लिखे जाएंगे। 3 4 6 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ए के भी आप उसके साथ यूनियन में लिखेंगे तो ये 1 से लेके 10 तक सारे मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब राइट हैंड साइड भी उसी तरह से बेटा ए यूनियन बी पहले फाइंड आउट करेंगे। ए यूनियन बी में आप ए और यू बी के यूनियन से जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, सारे मेंबर्स को लिखेंगे और फिर उसका यूनियन सी के साथ लेंगे, तो ये भी उसी तरह से 1 से लेके 10 तक आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वेन डायग्राम्स बनानी है। तो ये देखिए, सेट्स को आप पहले देख लें इनके, जैसे मैंने आपको बताया है 2 सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं ये। तो जो जो एलिमेंट्स आपको ओवरलैपिंग में ए और बी में मिल रहे हैं वो ए और बी वाले हिस्से में 3 4 हम ओवरलैपिंग है ए और बी में। ठीक है, उसके बाद 5 6 जो है वो आपको ऐसे मेंबर्स हैं जो तीनों सेट्स के हैं। तो हम उनको जब मेंबर्स लिखते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 ये ए के हैं, लेकिन इसमें 3 4 ए और बी दोनों में आ रहे हैं, तो वो उस हिस्से में कॉमन हिस्से में आप लिखेंगे बेटा। और 5 6 जो है वो आपने तीनों के कॉमन में आ रहे हैं,
तीनों सेट्स में 5 6 आ रहा है। तो ये आप इस तरह से एलिमेंट्स को इस तरह से दिखाएंगे जिस तरह गिवन है, उस तरह आपने डायग्राम में भी उसको दिखाना है। ठीक है, अब ये आपके कंप्लीट हो गए सारे के सारे। 1 2 3 4 5 6 ए में, फिर 3 4 5 6 7 8 बी में, और 5 6 9 10 जो है वो सी के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह आप इसके राइट साइड पे भी उसी तरह से सर्कल्स बना के, चूँकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो आप सर्कल्स बनाएंगे और उसमें उसी तरह एलिमेंट्स दिखाएंगे। ठीक है, अब चूँकि यूनियन में तमाम, अब ऑपरेशन को हम शेड करते हैं। ऑपरेशन में बेटा आपके पास 1 से लेके 10 तक सारे मेंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सारे एरिया को, जहाँ जहाँ ये मेंबर्स हैं 1 से 10 तक, सारे तीनों सर्कल्स को शेड करेंगे। इसी तरह दूसरे में भी, चूँकि सारे मेंबर्स, उसमें भी यही आ रहा है रिज़ल्ट, राइट साइड का भी यही आंसर है, तो आप इन सारे मेंबर्स को शेड कर देंगे, इन सर्कल्स को शेड करेंगे। इस तरह से ये ऑपरेशन आपको मिल जाएगा कि ये ऑपरेशन जो है वो शेडिंग से शो किया जाता है, यानी यूनियन का ऑपरेशन जो है वो हम शेडिंग से शो करते हैं। तो वी विल शेड दीज 3 सर्कल्स इन बोथ डायग्राम्स। ठीक है, ये हमने देखी शेडिंग कर दी है। अब ये आपके दोनों एरियाज़ जो हैं ये ऑपरेशन हो रहा है और ये शेडिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, सारे मेंबर्स को हमने शेड कर दिया, तीनों सर्कल्स को, सारे एरिया को शेड कर देना है। ठीक है, अब ये आपका ए यूनियन बी और बी यूनियन सी लेफ़्ट साइड जो है, इसमें आपको ये फिगर ए में शो हो रहा है, फिगर बी में ए यूनियन बी होल विथ यूनियन सी। तो ये देखिए दोनों शेडिंग से आपको पता चल गया है कि ये दोनों, इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर ए एंड फिगर बी, both shaded regions representing A union B union C and A union B union C, they are identical. Therefore, A union B union C equals to A union B and union C. इस तरह से ये आपके लेफ़्ट साइड और राइट साइड में ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, और आपने इसको वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर दिया कि देखें शेडेड एरिया से कि दोनों साइड्स इक्वल है। इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। Thank you so much.